तो पूरा पूरा मुक्का जड़ दिया। उस चोट को खाने के बाद में उनकी समझ में आया कि लड़का साहसी भी है। तो दोस्तों, जैसा भी आपने जाना वीरा पासी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिली। और वीरा पासी के बारे में जितनी जानकारी आपको मिली थी अभी तक, उसमें नई चीज़ ये है कि वीरा पासी को अभी तक की वीरा गोविंदपुर का निवासी बताया जाता था, लेकिन कुछ सारी जानकारियाँ, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जिनसे कुछ अलग ही बातें निकल के आ रही हैं। वो ये है कि वीरा पासी जो हैं ये लुधवारी गांव के रहने वाले थे। इनका पैतृक गांव लुधवारी था। और ये नई जानकारी भी जो है मिली है जस्ट अभी, मान लीजिए कि 2-3 महीना पहले मुझे मालूमात हुआ इसके बारे में। तो उसी की तहकीकात में, उसकी तह में जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं लुधवारी गांव में, जो वीरा पासी का पैतृक गांव है, यहाँ पर श्री सर आपका नाम के वी सिंह कुंवर जी के यहाँ पे हैं। और आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे वीरा पासी का इतिहास और बैसवारी की शान राणा बेनी माधव सिंह के बारे में ये क्या जानते हैं, क्योंकि सबसे बुजुर्ग या सबसे उम्र दराज आज यही हैं। और इनके मुख से जो निकली बातें हैं वो वही यादाश्त हैं जो पहले इन्होंने सुना, किरवंतियों में देखा, और वही एक्सपीरियंस आप सभी को बताएंगे। दादा, आप ये बताइए कि वीरा पासी का नाम जो था, लोग कहते हैं वीरा पासी का नाम बीड़ा उठाने से पड़ा, ये तो आपने पहले बता ही दिया है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी तक लोगों की मान्यता था कि वीरा पासी जो है ये वीरा गोविंदपुर के थे, ये कहाँ तक सही है, क्या गलत है, कैसे इसमें खेल क्या है? भाई, वीरा पासी या शिवदीन पासी, जिसे वीरा पासी कहा जाता है, जी जी जी, वो यहाँ का था। इस रिकॉर्ड को राणा बेनी माधव के नाम पर लिखा गया उपन्यास अमर बहादुर अमरेश का। वो था। अमर बहादुर अमरेश को मरे हुए भी 50 साल के लगभग होने जा रहे हैं। जी जी जी। और उनके रिकॉर्ड को दफन करते हुए चकपड़ पांडे ने अपनी लेखनी से वीरा पासी को अपने गांव को बताते हुए और वीरा नाम बताया कि इसी के नाम से हमारे गांव का नाम वीरा पड़ा, जबकि वीरा गोविंदपुर इससे पहले भी रहा। और दूसरा जो यहाँ का मजबूत रिकॉर्ड है वो इस बात का सबूत है कि इस परिवार को राणा बेनी माधव सिंह के द्वारा दी गई जायदाद भूमि लगभग 150 बीघा, कब एक पूरे का पूरा गांव का एक किनारा, गांव से लेकर के और रही घाट तक, सई नदी की नहर तक का पूरा क्षेत्र उनके नाम कर दिया गया था, जो अब तक सबूत के तौर पर है। जी, अगर वीरा गोविंदपुर में वीरा के नाम की एक विश्वास जमीन किसी ने इनाम में दी हो तो माना जाए। अच्छा, यानी कि जो है ये कहा जा सकता है कि जो साक्ष्य हैं वीरा पासी के, शिवदीन पासी, यानी वीरा पासी का वास्तविक नाम शिवदीन था और उनकी बहादुरी में उनको वीरा पासी कहा गया। तो वीरा पासी का वास्तविक पैतृक गांव ये लुधवारी है। और जहां इनके वंशज रहते हैं, जनाब सामने बैठे हुए हैं, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, उन लेखकों को आप क्या कहना चाहते हैं, जो जिन लेखक ने ये दर्शाया है कि वीरा पासी वीरा गोविंदपुर के थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, या तो अपनी लेखनी को नई धार दे करके अपना नाम उजागर करना चाहते रहे हो, और या अपने गांव के नाम को बढ़ाने के लिए ऐसा किया हो, जबकि ये भ्रांति में डाल करके लोगों को भरमाया गया है। और आश्चर्य की बात है कि उनके यहाँ कौन है कौन नहीं है हम नहीं जानते, इसलिए कि हम उसकी तह में नहीं गए। लेकिन हमारे गाँव में शिवदीन पासी या उनका परिवार जो आज तक हम लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था, हमारी नींव तक जुड़ी हुई है, वो परिवार, उस परिवार के लोग हमेशा अपनी एक अलग जिंदगी राजसी ठाठ की जीते रहे हैं, जो आज भी जी रहे हैं। एक रिकॉर्ड है इनके जो मौजूदा हमारे पास बिंदा और ये सोनू बैठे हुए हैं, जी जी जी, इनके पिताजी की भी तारीफ रही कि अपने आप को लगाता था वो, और उसको गांव के लोग बाबूजी ही कहते थे। अच्छा, हाँ, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि उसका अपना अलग वजूद था, अन्य पासियों से अलग। और बल्कि कभी कभार तो गुस्से में आकर के सारे पासियों को इकट्ठा गालियां दिया करते थे कि सारे तो ये केवल उसी के अंदर हो सकता है जो राज परिवार से जुड़ा हुआ हो, ये राजसी ठाठ बाट की जिंदगी जी चुका हो। अच्छा, हाँ। तो ये चूंकि बैसवारे में आते हैं, अब राणा बेनी माधव सिंह और वीरा पासी का जो संबंध है, उनका जो एक वीरों का संबंध रहा है, उस पर कुछ छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। वही उन्होंने विवरण में दिया था अपने यहाँ राणा अमर बहादुर कॉम्प्लेक्स ने जी,
कि कभी वो राणा साहब इधर से गुजर रहे थे अपने से घोड़े से बैठ करके, और ये घर में हाँ कुश्ती कुछ खेल रहे या होंगे। बुजुर्ग उसको किसी कार्य के लिए बड़ा दबाव डाल रहे थे कि इसको करना है तुम्हें। तो उसने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। तो शिवदीन ने कहा कि मतलब जब शिवदीन ने जवाब दिया कि हम काम नहीं करेंगे, तो घर वालों ने कहा फिर खाओगे कैसे? तो कहन कि मैं राणा की सेना में भर्ती हो जाऊंगा, मतलब है कि उसने कहा मैं उनकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। तब ये राणा बिनी माधो पास ही आ रहे थे, उतर गए और उससे पूछा कि भर्ती होना चाहते हो राणा की सेना में? तो इसने कहा बिल्कुल भर्ती हो जाऊंगा। कहें अच्छा जरा मेरे सीने में एक मुक्का मार के दिखाओ कितनी दम है। और उसने पूरा मुक्का जड़ दिया। उस चोट को खाने के बाद में उनकी समझ में आया कि लड़का साहसी भी है और ताकतवर भी है। और उन्होंने तुरंत कह दिया कि ठीक करो, मैं ही राणा हूँ, और ले जाकर भर्ती कर दिया। यानी कि यहाँ से उनकी राणा बेनी माधो की सेना में भर्ती होने के बाद जीवन शुरू होता है, सैनिक जीवन शुरू होता है। सैनिक जीवन शुरू होता है, और तो उनका ज्यादा हमदर्द होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।